हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जरूर से चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, और हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, इसके कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक आज क्लियर होने वाला है इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बोर्ड पे डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अब इसे समझ लेते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो रास्ता बॉडी तय करती है, उस तय करदा रास्ते को, उस तय करदा फासले को हम डिस्टेंस कहते हैं। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो कोई भी बॉडी फासला तय करती है बगैर किसी खास डायरेक्शन के, किसी सिम्त के बगैर, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो वो एक जहां तक पहुंचती है, एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिम्त का पता नहीं होता है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, वो मीटर होता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, डिस्टेंस भी एक किस्म की लेंथ ही है, तो इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी स्केलर क्वांटिटीज हैं सब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती हैं या डिस्प्लेसमेंट से बड़ी भी हो सकती हैं। इट इज डिनोटेड बाय डी, एस और आर और एक्स। ये हम इसके सिंबल, इसकी अलामतें हैं डी, एस, आर और एक्स। तो ये डिस्टेंस की अलामतें हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कम से कम फासला तय करती है स्ट्रेट लाइन में, किसी खास डायरेक्शन में, तो उस तय करदा फासले को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कम से कम रास्ता होता है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो स्ट्रेट लाइन में जो फासला तय होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन होगी उसकी ए टू बी या बी टू ए, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और जिस चीज में डायरेक्शन होती है वो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही है, क्योंकि ये भी एक किस्म का डिस्टेंस ही है, लेकिन किसी खास डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो ये इसका यूनिट भी मीटर है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि अगर आगे की तरफ डिस्टेंस 5 मीटर पॉजिटिव है तो पीछे की तरफ को हम -5 मीटर लेंगे, यानी कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो उसे हम नेगेटिव काउंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर नेगेटिव भी हो सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन अगर हो जाए तो। इसी तरीके से इट इज स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है या फिर डिस्टेंस से छोटा होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ये कम भी हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय डी, एस, आर और एक्स, और इन सब के ऊपर एरो है, ये हम बोल्ड लेटर से शो करते हैं। ये सब इसकी अलामतें हैं, यानी कि इसके सिंबल्स हैं। तो डिस्टेंस जो होता है वो फासला, एक बॉडी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो फासला बॉडी तय करती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर वो फासला सीधे रास्ते में हो और किसी खास डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट है।
x और y के दरमियान का फासला 60 सेंटीमीटर है, तो ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा हम नहीं बता सकते, ये हम डिस्टेंस ही काउंट करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता फिर डायरेक्शन क्या है इसकी। तो अगर हम इस तरफ एरो लगा दें तो अब हमें पता है कि ये y से स्टार्ट हो रहा है और x तक जा रहा है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट बन गया है, हम इसे 60 सेंटीमीटर कह सकते हैं फ्रॉम x टू y, फ्रॉम y टू x। तो जब भी एक फासला किसी खास डायरेक्शन में होता है, शॉर्टेस्ट होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जब जो सिर्फ फासला हो और डायरेक्शन नहीं बताई हो तो वो डिस्टेंस होता है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इसके। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दो क्वेश्चन ले लेते हैं। If a body moves 3 meter from point A to B, then moves 4 meter from C to D, what will be displacement and distance? अगर एक बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट तक जाती है 3 मीटर और B पॉइंट से C मीटर 4 मीटर मूव करती है, तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो A से B, B से C, तो टोटल पाथ हो गया 3 and 4, 3 plus 4 is equal to 7 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन A टू C, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू दी एंडिंग पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम नोट करें A टू C, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एक किस्म का राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, तो हाइपोटेनस मालूम करने के लिए रेडिकल ले लेंगे, स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू रेडिकल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप नोट करें कि नीचे वाला पॉइंट जो है, नीचे वाली लाइन ये बेस कहलाती है, और 90 डिग्री पर जो होती है ये परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा रेडिकल बेस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस मालूम करना है, और परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 is 9 एंड 4 4 is 16, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 एंड 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 25 को बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा 5 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 मीटर फ्रॉम A टू C। A से लेकर C तक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड ट्रिप ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर एक बॉडी एक चक्कर मुकम्मल करती है गोल दायरे में, या ऐसा रास्ता जो गोल है और उसका रेडियस 1 मीटर है, तो बताइए कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक बात याद रखें, जब भी एक बॉडी गोल दायरे में सफर तय करती है, उसका जो रेडियस है वो अगर r मीटर का है, तो गोल दायरे में सफर तय करने पर जो फासला तय होता है वो सरकमफेरेंस होता है, और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। और आपको पता है कि पाई जो है वो 22/7, जिसकी वैल्यू हम 3.14 भी लेते हैं, और रेडियस r रेडियस है, तो ये फार्मूला सरकमफेरेंस होता है। तो जब एक बॉडी गोल चक्कर लगाती है तो वो सरकमफेरेंस तय करती है, तो जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली वो सरकमफेरेंस होगा, और सरकमफेरेंस के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और मल्टीप्लाई बाय r की वैल्यू, यहाँ पर r की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, क्योंकि रेडियस 1 मीटर कहा है यहाँ पे, तो इसको हम 1 कंसीडर कर लेंगे और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 is 8 and 2 1 is 2, 2 3 is 6, तो आंसर आया 6.28 meters। So to distance is equal to 6.28 meters, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो जब भी एक बॉडी एक मुकम्मल चक्कर लगाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा।
तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होता क्योंकि जो बॉडी पाथ फॉलो करती है वो ही डिस्टेंस होता है। तो कभी कभार ऐसा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि अगर आधा चक्कर लगाया तो बताएं क्या डिस्टेंस होगा। तो आधे चक्कर के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एक चक्कर 2 पाई आर होता है और आधा चक्कर सिर्फ पाई आर होगा। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या फर्क है ये आज हमने पढ़ा। अगर इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।